हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बायोलॉजी। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टेरिलाइजेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक लाई हूँ, एक अच्छा सा टॉपिक लाई हूँ, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए आज जो है इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। मैं इसका इम्पोर्टेंस बताऊँगी, इसका कंपोजिशन बताऊँगी, इसका टाइप्स बताऊँगी। बट ये सब सुन के आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि टॉपिक ही क्या है। तो टॉपिक बता ही रही हूँ कि टॉपिक का नाम है कल्चर मीडिया। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कल्चर मीडिया क्या होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड ऑल्सो व्हाट इज़ द कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ मीडिया। टाइप्स ऑफ मीडिया तो फिलहाल हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, बट आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड कल्चर मीडिया का डेफिनेशन क्या होता है। बट इससे पहले आप इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अगर कुछ डाउट लगता है तो, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ, विल कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो इसीलिए मैं 4-5 वर्ड जो कि मैं कॉमनली यूज करने वाली हूँ, इसका मीनिंग बता देती हूँ, क्योंकि एज अ माइक्रोबायोलॉजी लर्नर, माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, यू शुड नो दिस वर्ड्स, बिकॉज जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेडिकल वर्ड्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी कुछ डिफरेंट होते हैं। तो इस टॉपिक में भी ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आप लोगों को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कल्चर मीडिया जो टॉपिक का नाम है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो कल्चर ही क्या होता है, कल्चर मीडियम क्या होता है। सो कल्चर मीन्स यहाँ पे कुछ अदर कल्चर की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का कल्चर की बात कर रहे हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग कल्चर करते हैं, यानी कल्टीवेट करते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग कल्टीवेट क्यों करें, बिकॉज दे आर डेंजरस फॉर अस, दे आर पैथोजेनिक फॉर अस। हम लोग उसको कल्टीवेट क्यों करें, हम लोग उसको ग्रो क्यों करें। बट दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, उसको भी कल्टीवेट करना, उसको भी ग्रो करना बिल्कुल ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई दैट। इसका इंपॉर्टेंस तो मैं बाद में बात करूँगी, बट पहले कल्चर मीडिया इज़ ए मीडियम, मतलब एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है वेयर वी कैन ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, इन एन आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एंड दिस इज आर्टिफिशियल कंडीशन वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इजीली, ठीक है। तो दिस ये होता है आप लोगों का कल्चर मीडिया। कल्चर जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कल्टीवेट करते हैं इन द कल्चर मीडिया, सो दिस इज कॉल्ड एज कल्चर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 वर्ड्स बताई, फर्स्ट इज द कल्चर, सेकेंड इज द कल्चर मीडिया, एंड थर्ड में आप लोगों को बताऊँगी एक नया सा वर्ड, दैट इज़ द इनोकुलेशन। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनोकुलेशन ये क्या होता है। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पे हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो इनोकुलेशन यानी व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कल्चर मीडिया फ्रॉम एन इन्फेक्शन साइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनोकुलेशन। इसका मतलब यही होता है कि कहीं से भी किसी भी इन्फेक्शन साइट से हम लोग जैसे कि सैंपल लाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं ना, कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे टच करते हैं, या फिर वहाँ पे जो भी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे उसको रखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनोकुलेशन। अगर आप लोग कभी माइक्रोबायोलॉजी लैब गए होगे तो आप लोगों को पता होगा, व्हेन वी आर यूजिंग दिस लूप, वैड लूप फॉर taking this sample from the infection site to the culture media. So this process is called as inoculation, introduction of microorganisms into the culture media, right. तो ये 3 वर्ड्स में आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आप लोग ये सुनने को मिलेगा कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन में आप लोगों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्टीवेशन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं हम लोग आर्टिफिशियली, सो दिस इज कॉल्ड एज कल्टीवेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग मैं पहले से बोली थी कि मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगी, उसके मीनिंग्स भी बताऊंगी, सारा सब कुछ खत्म हो गया है। तो चलिए चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वहाँ कल्चर मीडिया, उसका इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कल्चर मीडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप लोगों को क्या लगता है। आप लोग मुझे यहीं पे अभी कमेंट कर सकते हो, क्या बता सकते हो कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों को ग्रो करना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। टू ग्रो एंड आइसोलेट ऑल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एन इन्फेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि एक इन्फेक्शन अगर हुआ है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा पॉजिटिव एजेंट उसको कॉज करता है, उसको क्रिएट कर रहा है, ताकि हम लोग अच्छे से उसको ट्रीट कर सके, राइट। क्योंकि इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय स्टाफाइलोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस और नीजेरिया, हम लोगों को ये नहीं पता, तो हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे उसको, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, हम लोग कैसे मेडिसिन देंगे उसको, राइट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इन्फेक्शन साइट से सैंपल को लाते हैं, कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, इनोकुलेट करते हैं, राइट। तो उसके बाद हम लोगों को उसका ग्रोथ देखने को मिलता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। पहला तो ये हो गया। सेकेंड ये होता है कि इन्फेक्शन एंड कंटामिनेंट्स एंड कॉलोनाइजर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शन कौन कर रहा है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि कंटामिनेंट्स है और कौन सा ऐसा है जो कि कॉलोनाइजर्स है, तो उसको भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाएगा, राइट। तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उसका कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कॉलोनाइजर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट तो आप लोगों को यही लिखना है, राइट। एंड इन द थर्ड पॉइंट यू हैव टू राइट दैट आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को, जैसे कि आप लोगों को मैं बताई कि कल्चर मीडिया में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, अगर हम लोग ग्रो ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, किसका अपीयरेंस कैसा है, कौन सा रेड कलर दिखता है, कौन सा येलो कलर दिखता है, तो कैसे पता चलेगा। आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे देखेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट बैक्टीरिया है इन द लैब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ग्रो दैट इन द कल्चर मीडियाज so that we can easily identify that, can easily obtain sufficient growth of clinically relevant bacteria to know its identification and as well as its characterization, right। तो इसीलिए ये सारे जो इम्पोर्टेंट्स है मैं आप लोगों को बताई कि why we need culture media इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया जो आर्टिफिशियल मीडियम में आप लोगों को बताई कि एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों का ग्रो करते हैं, राइट। तो ऐसे कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें उस पर होना चाहिए, ये आप लोगों के मतलब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट। आई नो दैट, मतलब हम लोग जो चीज़ हम लोग खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी उसी टाइप का चीज़ कुछ चाहिए होता है क्या। चलिए देखते हैं कि हम लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वाटर। यस यू आर राइट, क्योंकि वाटर जैसे कि आप लोगों को पता होगा ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी सारे एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सारे चीज़ के लिए वाटर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि आप लोगों ने 12th में तो पढ़ा ही होगा ना इन द केमिस्ट्री, H2O और वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स दिस वाटर। सो ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द वाटर। उसके बाद आप लोगों का आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे शरीर में भी हम लोगों को चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि NS, सोडियम क्लोराइड एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए भी उसको चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड उसके बाद आप लोगों को आता है पेप्टॉन्स। तो पेप्टॉन्स क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। दिस इज द सोर्स ऑफ, यू कैन से इट एज एमिनो एसिड्स, फॉस्फेट्स, मिनरल्स। थोड़ा पार्शियली डाइजेस्ट होता है ये जो प्रोटीन को, फिर वहाँ पे पेप्टॉन बनाते हैं एंड उसको लाते हैं हम लोग टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया, राइट। पेप्टॉन्स के बाद आप लोगों का आ गया मीट एक्सट्रैक्ट। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या जो कि विदाउट मीट रह सकते हैं, दे आर नॉट एज कार्निवोरस, राइट। So they also take meat. So meat extract is commercially available, which is called as lab lemco, right? तो ये जो lab lemco होता है तो कमर्शियली अवेलेबल होता है। दिस इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का मीट एक्सट्रैक्ट। उसके बाद आप लोगों का आता है ब्लड एंड सीरम। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सब लोगों को ब्लड और सीरम चाहिए होता है क्या। आई डोंट नो, क्योंकि आगे जाके मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ मीडिया में ऐसे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच रिक्वायर ब्लड और सीरम फॉर इट्स ग्रोथ। तो उसी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या करते हैं ना, वी ऐड ब्लड इन दैट कल्चर मीडिया। तो इसीलिए ब्लड और सीरम भी चाहिए होता है फॉर एनरिचिंग द मीडियम, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको चाहिए होता है ब्लड फॉर इट्स ग्रोथ। एंड उसके बाद फाइनली मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। इट डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू द कल्चर मीडिया बट इट एक्ट्स एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट दैट इज कॉल्ड एज अगर। सो ये आप लोगों का जो कल्चर मीडिया को कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं देता, बट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द कल्चर मीडिया, क्योंकि विदाउट दिस वी कैन नॉट प्रिपेयर ए कल्चर मीडिया बिकॉज एक सॉलिडिफाइंग एजेंट भी होना चाहिए ना। कहाँ पे हम लोग ये जो मीट एक्सट्रैक्ट, ये फिर जो पेप्टॉन्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को कहाँ पे रखें, राइट। सो दिस अगर इज एक्चुअली ए सीवीड, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्गी ज़िलेडियम, राइट। तो ये एल्गी से बनता है, मेल्ट्स एट 98 डिग्री सेल्सियस एंड सॉलिडिफाइज एट 42 डिग्री सेल्सियस। सो ये अगर है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया बट एक्ट्स एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। इट इज़ अवेलेबल इन लॉन्ग थ्रेड्स और पाउडर फॉर्म। आप लोगों के जो मतलब जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल जोन है आप लोग वहाँ पे वैसे यूज कर सकते हो अगर को।
विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बता दिया पूरा लिस्ट कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, पेप्टॉन्स, मीट एक्सट्रैक्ट, ब्लड और सीरम एंड फाइनली द अगर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को कल्चर मीडिया को प्रिपरेशन करने में आप लोगों को हेल्प करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मीडिया। तो टाइप्स ऑफ मीडिया की कुछ इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ आज ही। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेराइटी टाइप्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इट इज़ डिवाइडेड इनटू solid media, liquid media, semi-solid media, and on the basis of molecular oxygen and reducing substances in media, they are divided into aerobic media and anaerobic media, right? And finally, which is most important and most frequently asked question in the examination, that is based on nutritional factors. That is the simple media, complex media, synthetic media and the special media. जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो भी चीज़ स्पेशल होता है हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है, जो ही स्पेशल मीडिया है हम लोग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर ही आता है। तो इसी के लिए हम लोग इसको इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सो ये जो स्पेशल मीडिया भी जैसे भी होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ मीडिया वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, जैसे कि मुझे भी इंस्पिरेशन थोड़ा मिलती है टू प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियोस। एंड आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो आप लोगों को अगर अच्छा लगा, या फिर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस सेक्शन, राइट। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।